यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 23। ओम देवेन नो मनसा देव सोम रायो भागम सहसावन अभियुध्य मात्वा तनत ईशिषे वीर्यस्य उभयेभ्यः प्रचिकित्स्य गविष्टौ। ओम देवेन नो मनसा देव सोम। देवेन देव के साथ, नो हमारा, हमारे लिए, मनसा मन के साथ, देव हे देव ये संबोधन, सोम ये भी संबोधन में है। देव सोम को संबोधित किया गया है। जो दिव्य सोम है, देव के भी बहुत से अर्थ हैं। देव धातु अनेकार्थी है और अनेक उत्तम गुणों को समेटे हुए ये शब्द है। प्रकाश, स्तुति, आनंद, प्रीति आदि देव धातु के अर्थ हैं। तो देव का अर्थ सामान्यतः हम लोग प्रकाशमान कह देते हैं। उसमें सभी उत्तम गुणों का प्रकाश, इस प्रकार से चाहें तो भावार्थ ग्रहण कर सकते हैं। कह रहे हैं हे देव सोम, हे दिव्य प्रकाशमान सोम। सोम का अर्थ भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सो धातु सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा। तो हे देव प्रकाशमान, हे सोम सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा युक्त परमेश्वर, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाले परमेश्वर सोम, देवेन देवों के साथ, मनसा मन के साथ, देवेन मनसा देव मन से, दिव्य मन से, इसका ऐसा भाव ग्रहण करें तो उत्तम है। देवेन मनसा दिव्य मन से, प्रकाशमान मन से, राजो भागम सहसावन अभियुद्ध। राजो दान, रा धातु का अर्थ है देना, र धातु का अर्थ है जाना चलना। तो इसमें गति और दान दोनों ही अर्थ हैं। सामान्यता राजो का अर्थ धन आदि भी कर देते हैं। गति के अर्थ में हमारी गतिशीलता, प्रगति बनी रहे और दान कुछ करें, इसके लिए भी कुछ धन समृद्धि तो आवश्यक है। तो बहुधा लोगों ने भावार्थ इसका धन भी कर दिया है। शाब्दिक अर्थ के रूप में हम रा धातु से दान और रे धातु से गति का अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। राजो भागम, भाग में भज धातु, सेवा करना, सेवित होना, और भाग एक अंश, विभाजन करना जिसे हम कहते हैं। इसी ये भज धातु से भजन और विभजन, विभाजन ये अर्थ भी होते हैं। विभाग करना इसे भाग है और विभाग करना तो उसका एक विभाग का अर्थ भी कहीं कहीं लेते हैं। भागम का अर्थ सेवा, प्रमुखता से ग्रहण किया जाता है। सहसावन, सहसावन में सह सहना,
सहन करना, सामर्थ्य होना का भाव है। तो सहसावन इस संबोधन में ग्रहण किया गया है, हे साहसी बलवान। देखिए, वेद मंत्रों का मुख्य लक्ष्यार्थ परमेश्वर है, उसे हम विभिन्न नामों से, गुणवाची नामों से संबोधित करते हैं। इस मंत्र में कहा गया संबोधन में, देव सोम सहसावन, हे देव प्रकाशमान, हे सोम सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाले, हे सहसावन, हे सहनशीलता सामर्थ्य युक्त, राजोभागम अभियुक्त। नो हमारे लिए आया था, तो कहेंगे नो राजोभागम अभियुद्ध, हमारे लिए दान गतिशीलता और भाग को अभियुद्ध। अब यहां पर युद्ध करो, संघर्ष करो का अर्थ अब युद्ध का ग्रहण करें, शब्द सा तो यही है। इसका भाव समझने का प्रयास करें कि आध्यात्मिक अर्थ तो परमेश्वर है, लौकिक अर्थ में भी हम कहें जो दिव्य जन सामर्थ्यवान हैं, कहते हैं दिव्य मन के साथ दान के लिए, भाग सेवा के लिए युद्ध करो, संघर्ष करो। इसका भावार्थ यही होगा कि हम निष्क्रिय आलस्य में बैठे रहेंगे तो कोई भी भाग गति प्रगति दान संभव नहीं है। यदि हम अपना भाग सेवा अंश प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ गति प्रगति करना चाहते हैं, तो हमें साहसी बनकर देवेन मनसा दिव्य मन के साथ उत्साह पूर्वक अभियुद्ध, युद्ध करना है, संघर्ष करना है, अर्थात सक्रिय होकर प्रयास करना है। युद्ध करने का अर्थ यहाँ किसी को मारना, हिंसा करना जैसा नहीं है। ये मंत्र के शब्दों से, भाव से पूर्णता स्पष्ट है। यहाँ कोई शत्रु नहीं है जिससे कहा जा रहा है कि उससे युद्ध करो, उसे मार दो और उससे कुछ छीन लो। यही कहा जा रहा है कि दान प्रगति भाग आदि जो कुछ भी प्राप्त करना है हमारे लिए, अपने लिए, समाज के लिए भी प्राप्त करना है, तो हमें उसके लिए सक्रिय होकर संघर्षशील होना होगा, जूझना होगा, तभी फल की प्राप्ति होगी, तभी हम कुछ प्राप्त कर सकेंगे। मात्वा तनत ईससे वीर्यस्य, मां नहीं त्वा तुमको तनत विस्तार करे, ईससे वीर्यस्य, ईससे शासन करता है, वीर्यस्य बल का। देखिए, वीर्यस में धातु वीर है, वीर का अर्थ है वीरता दिखाना, पराक्रम करना, वीर होना, स्पष्ट शब्द है, उसमें कोई और अर्थ दूसरे शब्दों में समझने की आवश्यकता नहीं है। वीर धातु से वीर शब्द बना, इसी से वीरता शब्द बनता है। जो वीर के योग्य है वह वीर है, बल है, पराक्रम है। तो वीर्यस का अर्थ है बल का, पराक्रम का। तनत विस्तार करो, त्वा तुमको या तुम्हारा, मां नहीं इससे शासन करे, मात्वा तनत इससे वीर यश, अर्थात बल के द्वारा, वीरता के द्वारा, शक्ति के द्वारा तुम पर कोई शासन का विस्तार न कर सके।
स्वयं इतने पराक्रमी बनो, सहसामान स्वयं इतने सामर्थ्यवान साहसी बनो, और देवेन मनसा दिव्य मन के साथ, उत्साह के साथ, जब अभियुद्ध कहा गया है, संघर्ष करो, इस प्रकार से कि कोई भी मात्वा तंत इससे वीर्यस्य, कोई भी बल का शासन तुम्हारे ऊपर विस्तार न कर सके। किसी के बल का विस्तार शासन के लिए तुम पर न हो, कोई बलपूर्वक तुम्हारे ऊपर अपने शासन का विस्तार न कर सके। उभयेभ्या प्रचिकित्स गविष्टो, उभयेभ्या दोनों के लिए, इस दोनों के लिए, लोक परलोक के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, लौकिक पारलौकिक के लिए, स्वार्थ के लिए, परमार्थ के लिए, दोनों पक्षों को ध्यान में रखें। ये भाव यहां हमारे विचार से ग्रहण करना चाहिए। उभयोभ्या दोनों के लिए, प्राचिकित्स, प्रा उपसर्ग है प्रमुखता से, चिकित्स जानो, कित जानना, चिकित्स क्रियापद है, जानो ये चिकित्स आया, इसी से हम सब जानते हैं चिकित्सा, चिकित्सक जैसे शब्द अभी प्रयोग हो रहे हैं, वो स्वास्थ्य के जानकार के लिए हो रहे हैं। यहाँ सामान्य जानकारी के लिए भी कह सकते हैं, और कोई कह सकता है ये चिकित्सा शब्द तो वही है, तो चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी की बात की जा रही है। कोई कहना चाहे तो कह सकता है, वेद में शाब्दिक अर्थ जानने से है और वही पर्याप्त भी है। गविष्टौ, गु धातु का शब्द करना, गविष्ठ अत्यंत शब्दशील, अत्यंत विद्वान, अत्यंत उत्तम वाणी युक्त, ऐसा भी कह सकते हैं। और इस धातु भी है इच्छा करने के अर्थ में, और धातु न होते प्रत्यय के रूप में भी इस जुड़ जाता है। एक प्रकार से इच्छा के अर्थ में ही यूं कहें कि शाही जुड़ता है, आवश्यकता अनुसार ई का आगम तो हो जाता है। जिज्ञासा, पिपासा, जिज्ञासा जानने की इच्छा, पिपासा पीने की इच्छा, गवेषणा जैसे कहते हैं, खोज के अर्थ में भी आता है। शब्द की इच्छा, जानने की इच्छा वहां भी है, उसी से ये गविष्टो बना है। शब्द की इच्छा, जानने की इच्छा, तो शब्द की जानने की इच्छा जिसकी है उसे आप जिज्ञासु विद्यार्थी भी कह सकते हैं। कह रहे हैं उभयेभ्या दोनों के लिए, गविष्टौ, अब गविष्टो में भी द्विवचन है, तो गुरु शिष्य आचार्य विद्यार्थी ऐसा मान सकते हैं। प्रचिकित्स प्रमुखता से जानो, गुरु शिष्य आचार्य विद्यार्थी हम आप सब दोनों ही पक्ष विशेष रूप से जाने समझें इस वेद विद्या को, कि किस प्रकार से हमें अपना जीवन उत्तम बनाना है, किस प्रकार से हम अपने जीवन को उचित मार्ग पर ले जा सकते हैं। वेद का स्वाध्याय करें, दिव्य मन के साथ करें, उस देव सोम का स्मरण करते हुए करें, और सहसावन संबोधित किया गया है, हम साहस सामर्थ्य भी ग्रहण करें, उत्तम उद्देश्य की अपने भाग की सेवा की प्राप्ति के लिए अभियुद्ध प्रयास करें, संघर्ष भी करें, और इतनी सामर्थ्य विकसित करें कि कोई भी बलपूर्वक हमारे ऊपर अपने शासन का विस्तार न कर सके, और हम और आप दोनों ही विशेष रूप से जानने का प्रयास करें,
विद्या अर्जित करें, जानकारी अर्जित करें, यह इस मंत्र का भाव है। अब आप लोग अपने प्रश्न विचार रख सकते हैं। हम यहाँ इसे विराम देते हैं। ओम खम ब्रह्म। बहुत अच्छा लगा स्वामी जी महाराज, हर बार की तरह इस बार भी बहुत अच्छा लगा। जी, मंत्र से संबंधित किसी की कोई प्रश्न या शंका हो तो रख सकता है, और नवीन साथी अपना परिचय भी दे सकते हैं।